आप सभी को माय एजुकेशन हब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बीएसटी पार्ट 2 मैथ में हम लोग रियल एनालिसिस चैप्टर को शुरू किए थे और आज उसका क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास में हम लोग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पिछली कक्षा में हम लोग टेलर्स थ्योरम्स और मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में पढ़े थे कि टेलर्स थ्योरम के प्रूफ के बारे में पढ़े थे और मैक्लॉरिन थ्योरम के प्रूफ के बारे में पढ़े थे। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते रहे कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है। तो देखिए टेलर्स थ्योरम क्या होता है। टेलर्स थ्योरम तो देखिए क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स इसी तरह अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो यही होता है आपका, यही क्या होता है आपका टेलर्स थ्योरम होता है। तो पिछली कक्षा में हम लोग क्लास 1 में हम लोग टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ के बारे में पढ़े थे। और हम दूसरा क्लास में बताए थे मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है। मैक्लॉरिन थ्योरम तो देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है f0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ ऑफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो यही हम पढ़ाए थे क्लास 2 में मैक्लॉरिन थ्योरम के स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के बारे में। तो ये आपका हल्का से रिवाइज हो गया। और आज की क्लास में हम लोग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो मैक्लॉरिन थ्योरम्स के आधार पर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे किसी भी फंक्शन का। तो देखिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए आज हम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंशन के बारे में। यानी किसी फंक्शन का हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं। आप क्लास 11th में लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें आप लोग एक्सपेंशन पढ़े होंगे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो ये आप तो क्लास 11 में पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप ये नहीं पढ़े होंगे कि एक्सपेंशन ये कैसे आया है। ये वाला ये कैसे होता है एक्स माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू इन्फिनिटी। ये कैसे होता है इसको हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं और बताते हैं हमको एक्सपेंशन भाई मैक्लॉरिन थ्योरम के अनुसार। जो पहले हम लोग एक्सपेंशन करेंगे एक्सपेंड साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंड कैसे करते हैं तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी डब्ल्यू आर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 मान लेंगे। और पुनः हम एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, तो इसके कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और एक बार फिर हम करेंगे इक्वेशन एक बार फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और साइन का क्या होता है कॉस, तो इसको मान लेंगे 4। तो इसी प्रकार और भी हो सकता है एंड सो ऑन, इसी प्रकार और भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या करना है कि सम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में x इक्वल टू 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको हम यहाँ से कर दे रहे हैं, एक मिनट, बोर्ड में स्पेस कम रहने के चलने से हो रहा है। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में x इक्वल टू 0 रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से निकालिएगा एफ डैश एफ एक्स, एफ जीरो इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे रखिएगा x इक्वल टू 0, तो एफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है। यहीं से फिर निकालिएगा अब एफ डैश जीरो निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार एफ डबल डैश जीरो रखिएगा, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स के जगह 0 रखिएगा तो क्या होगा माइनस का साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार एफ ट्रिपल डैश 0 निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से एफ ट्रिपल डैश 0 रखिएगा यहाँ पे x के ऊपर 0, तो माइनस कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, इधर वालों को मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको मैक्रोस थ्योरम के सहायता से वैल्यू को पुट करना होगा। देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाई मैक्रोस थ्योरम, तो मैक्रोस थ्योरम क्या होता है हम अभी बताए हैं, तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ एफ डैश जीरो, एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो है यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस अप टू इन्फिनाइट। अब इसमें आपको जितना का मान आया है एफ जीरो, एफ डैश जीरो, डबल डैश जीरो, इस मान को इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें रखिएगा तो एफ एक्स का क्या माने थे साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स जगह पर हम लोग साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एफ जीरो का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, 0 होगा प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या है 1 आया है, एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना है 1 आया है, तो एक्स इंटू 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू कितना है 0 आया है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जो कहते हैं लिखेंगे, और उसके बाद एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू कितना है -1 आया है, तो यहाँ से -1 रख देंगे। इसी प्रकार और भी हम रख सकते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल टू 0 के तो 0 हो गया, इसी तरह खत्म हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और इंटू -1 प्लस
अप टू इन्फिनाइट। तो यहाँ से आपका निकल गया साइन एक्स इक्वल टू आ गया एक्स, और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और भी यहाँ पे हो सकता है, और भी हम इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 5 आ सकता था अप टू इन्फिनाइट। यही आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन प्रूव हो गया कि कैसे होता है। यही आपका क्या हो गया, साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया। तो आप इसी प्रकार और भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स कर दिया हम तो आप कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, किसी का भी आप इसी की सहायता से ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम देखते हैं, टेन एक्स से करते हैं, इसको मिटा दे रहे हो। और इसी प्रकार आप किसी फंक्शन कर सकते हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, आप किसी का भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार आप। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको हम दे रहे हैं SW में कि आप खुद से ट्राई कीजिएगा cos x का, दूसरा tan x का। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यही तो रखते हैं, और आप इसका ट्राई कीजिएगा, होमवर्क दे रहा है कि cos x का, tan x का। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, सर नहीं बना तो हम अगले क्लास में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।